दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी इमोशनल मूवी की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। जहां एक बाप जो दिमागी रूप से बीमार था, वो अपनी बच्ची को बड़ी ही मुश्किलात का सामना करके पालता है, लेकिन बाद में दिमागी हालत की वजह से वो उसे खो बैठता है और उसकी एंडिंग तो भाई कमाल की है। अगर आप इस मूवी के बारे में नहीं जानते तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सैम एक आदमी तो था, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ 7 साल बच्चे जितना ही काम करता था। सैम एक कैफे में काम करता था। एक दिन उसे कैफे में पता चलता है कि उसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। ये खबर सुनकर सैम तुरंत ही कैफे से हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया है, जिसका नाम इन्होंने लूसी रखा है। कुछ समय के बाद सैम अपनी बीवी और बेटी को लेकर हॉस्पिटल से घर की तरफ आता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर बस में चढ़ता है, वैसे ही उसकी बीवी वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो भी सैम के बच्चेपन से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो सैम के साथ अब नहीं रहना चाहती थी। अब सिर्फ सैम और उसकी बेटी ही घर पर अकेले रहते हैं, जहां सैम अपने आप को अच्छे से संभाल नहीं सकता था। वहीं अब इतनी छोटी बच्ची की देखभाल करना सैम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बच्ची भी हर समय रोती बिलखती, जिसे देखकर सैम और ज्यादा घबरा जाता। एक दिन सैम की पड़ोसन एनी ने फोन किया और पूछा, अरे इसकी माँ कहाँ है और ये इतना रोती क्यों है? इस पर सैम ने एनी को सब कुछ बता दिया कि वो हमें छोड़ के जा चुकी है। इसके बाद एनी ने सैम को अपने घर बुलाया और बताया कि छोटे बच्चों को हर 2 घंटे बाद फीड कराया जाता है। ये भूख की वजह से रोती है। इसके बाद सैम ऐसा ही करता है, पर वो इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखा। सैम के दोस्त भी सैम जैसे ही थे। इनका भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। एक दिन ये सैम के पास आते हैं और लूसी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब सैम इस बच्ची को लेकर अपने कैफे में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन कैफे में बच्ची के साथ काम करना दोस्तों बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने एनी को लूसी की जिम्मेदारी दी। धीरे धीरे लूसी बड़ी होती गई और दोस्तों लूसी बहुत ही ज्यादा समझदार और खूबसूरत थी। वो ये समझ गई थी कि उसके पापा दूसरों से बहुत अलग हैं। एक दिन लूसी सैम से पूछती है, पापा क्या कभी माँ वापस आएगी? इसका सैम के पास कोई भी जवाब नहीं था। लूसी अब बड़ी हो गई थी, इसलिए स्कूल भेजने के लिए सैम और उसके दोस्तों ने लूसी के लिए हर चीज खरीदी जिसकी उसे स्कूल में जरूरत थी। स्कूल के पहले दिन लूसी ने सारे सवालों के सही जवाब दिए, जिसे देखकर सैम बहुत खुश हुआ, लेकिन सैम के बिहेवियर की वजह से उसके क्लासमेट ने सैम का मजाक बनाया। उसी रात जब लूसी होमवर्क लेकर बैठती है तो सैम उसे पढ़ा ना सका। एक दिन कैफे में सैम की एक कस्टमर के साथ लड़ाई हो जाती है और इसी सिलसिले में पुलिस सैम को अपने साथ ले जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक मासूम आदमी है। इस गिरफ्तारी ने सैम की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि अगले दिन सैम को स्कूल में बुलाया गया और साइकेट्रिस्ट का कहना था, वो दिमागी रूप से बहुत कमजोर है और वो अपनी बच्ची की सही से देखभाल नहीं कर सकता है। यहाँ लूसी बहुत समझदार थी। उसने सैम को पूरी तरह से संभाल रखा था। जिस भी काम में सैम को मुश्किल होती, लूसी उसे खुद कर लेती और रात में सैम को किताबें पढ़कर सुनाया करती। सैम के बिहेवियर की वजह से लूसी को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता, क्योंकि सैम का बर्ताव बिल्कुल बच्चे के जैसा था। लेकिन लूसी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। लूसी का 7th बर्थडे था। इसी दिन चाइल्ड वेलफेयर अफसर सैम के घर आते हैं। इसके बाद इन दोनों को कोर्ट में ले जाया गया और इस अफसर का कहना था, सैम अपनी हालत की वजह से लूसी की सही से देखभाल नहीं कर सकता है। जज ने सैम की हालत देखकर ट्रायल तक के लिए लूसी को हॉस्टल में रहने का ऑर्डर दिया। साथ ही सैम को सिर्फ हफ्ते में 2 बारी लूसी से मिलने के लिए कहा। सैम ये सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगा। इस पर उसके दोस्तों ने कहा कि वो एक अच्छे वकील को अपना केस दे। इसके बाद सैम रीटा नाम के एक लॉयर से मिलता है, जो कि बहुत ही मशहूर और महंगी थी। रीटा सैम से मिलती है, लेकिन वो सैम के केस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती है। इस पर सैम अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। सैम की जिद देखकर रीटा सैम से अपना नंबर सेक्रेटरी को दे जाने के लिए कहती है और अपनी जान छुड़ा लेती है। लेकिन दिन में सैम अपने हाथों से कॉफी बनाकर रीटा के लिए ले जाता है। रीटा कॉफी ले लेती है और फिर कोई बहाना बनाकर उसे वहां से भगा देती है। अगले दिन सैम ने लूसी के लिए एक तोहफा लिया, क्योंकि आज उसका लूसी से मिलने का समय था। लूसी सैम को देखकर बड़े खुश थी। सैम लूसी को समझाते हुए कहता है कि वो इस ट्रायल को जरूर जीतेगा। इस पर लूसी ने कहा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सारी बातें अफसर शीशे के पीछे से सुन रहा था। लूसी की बात सुनकर इन सब की आंखें बिल्कुल नम हो गईं। सैम या रीटा को अपने केस के लिए राजी करने के लिए बार बार उसके पास जाता रहा और आखिरकार रीटा सैम का केस लड़ने के लिए हाँ कर देती है और कोर्ट के ऑर्डर पर उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है, जहाँ साइकेट्रिस्ट सैम से कुछ सवाल करती है। इस सवालात के बाद रीटा सैम से उन लोगों की एक लिस्ट बनाने के लिए कहती है, जो कोर्ट में ये पेश कर सके कि वो एक अच्छा बाप है। इसके बाद सैम के सारे दोस्त रीटा से मिलने के लिए आए।
और सबका सिर्फ एक ही जवाब था कि सैम एक बहुत ही अच्छा बाप है। अब रीटा को इनकी बातों पर विश्वास तो था, लेकिन ये सब भी सैम की तरह दिमागी मेंटल डिसीज का शिकार थे, इसलिए कोर्ट का इन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए रीटा सैम से किसी दूसरे शख्स से मिलने के लिए कहती है। इस पर सैम एनी के पास जाता है और उसे कोर्ट में गवाही देने के लिए कहता है, लेकिन एनी सैम की बात से राजी नहीं होती, क्योंकि उसका कहना था कि वो कोर्ट के मामले में नहीं उलझना चाहती और वो सैम से साफ मना कर देती है। अब हायरिंग का दिन था, लेकिन यहाँ साइकेट्रिस्ट सैम के खिलाफ ही गवाही देती है, क्योंकि चेकअप के दौरान उसने ये समझ लिया था कि वो दिमागी तौर से कमजोर है। जब ब्रेक मिला तो रीटा को भी ये एहसास हुआ, लेकिन उसने सैम की हिम्मत को बनाए रखा और कहा कि मैं इस केस को जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए रीटा ने एक ऐसी पॉपुलर डॉक्टर को बताया जिसकी माँ की हालत भी सैम जैसी थी। इस डॉक्टर ने कोर्ट के सामने कहा कि मेरी माँ भी ऐसी ही थी, लेकिन मैं आज उन्हीं की वजह से एक अच्छी डॉक्टर बन पाई हूँ। इस पर प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ये सिर्फ कुछ ही केस में देखा जाता है, इसलिए फिर लूसी को हॉस्टल में ही रहना होगा। एक दिन जब सैम लूसी से हॉस्टल मिलने के लिए जाता है तो लूसी सैम से कहती है कि उसे बाहर पार्क में जाने की परमिशन दी गई है, जो बिल्कुल झूठ थी, लेकिन सैम इससे अनजान था। इसके बाद ये दोनों इतना घूमते हैं कि लूसी वक्त से हॉस्टल नहीं जा पाती और इस पर वेलफेयर अफसर दोबारा सैम को गिरफ्तार कर लेते हैं। सैम की गिरफ्तारी की खबर से रीटा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि कोर्ट में इस बात से यह साबित हो सकता था कि सैम अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा सकता है। साथ ही रीटा फैमिली वेलफेयर अफसर से भी इस बात को कहीं लीक करने से मना कर देती है। एक दिन प्रोसिक्यूटर लूसी से पूछताछ करता है और देखता है कि लूसी दूसरे बच्चों के मुकाबले में काफी इंटेलिजेंट और समझदार है। साथ ही उसकी बातों से ये भी साफ पता चल जाता है कि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। हियरिंग वाले दिन सैम का मालिक भी कोर्ट में सैम की बहुत तारीफ करता है और इस बार सैम की पड़ोसन जो कोर्ट में आने से मना कर रही थी, वो भी सैम के लिए गवाही देने आ जाती है और कोर्ट से कहती है कि सैम एक बहुत ही अच्छा बाप है, वो हमेशा लूसी का बहुत ध्यान रखता था। लेकिन प्रोसिक्यूटर एनी पर भी भरोसा नहीं करता है। एक बार रीटा केस के सिलसिले में सैम को अपने घर बुलाती है। यहाँ देखा जाता है कि रीटा अपने पति से अलग हो गई है। रीटा का बेटा बहुत जिद्दी था, वो किसी की भी बात नहीं सुनता था और रीटा भी उसे टाइम नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से रीटा और उसके बेटे का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। इसके बाद सैम को कोर्ट के सामने पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बताया और उसे इनकी तैयारी करवाई। साथ ही सैम को एक सूट भी गिफ्ट किया गया, जिससे उसका इंप्रेशन कोर्ट के सामने सही पड़े। लेकिन इस हियरिंग से पहले सैम ये सूट पहनकर कैफे में चला जाता है और कॉफी सैम के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है। इसी हालत में सैम कोर्ट के सामने भी चला जाता है, लेकिन जब प्रोसिक्यूटर उसे सवाल पूछना शुरू करते हैं तो वो रीटा के बताए हुए जवाब सही सही बता देता है। लेकिन जैसे ही प्रोसिक्यूटर सैम से कुछ और सवाल पूछना शुरू करता है तो सैम घबरा जाता है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर सैम से पूछता है कि तुम अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहते हो या फिर उसका ब्राइट फ्यूचर चाहते हो। ये सुनकर सैम की आंखें भर आती हैं और वो अपनी बच्ची के अच्छे फ्यूचर के लिए उसे फोस्टर पेरेंट्स के हवाले कर देता है और लूसी को छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद सैम लूसी से मिलने फोस्टर पेरेंट्स के घर जाता है, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और बिना मिले ही लौट आता है। यहाँ लूसी भी बहुत शांत और नाखुश थी। एक दिन रीटा सैम से मिलने उसके घर आती है, लेकिन सैम उदास होने की वजह से दरवाजा नहीं खोलता, जिस पर रीटा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और सैम को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी बच्ची को दोबारा उसके पास लेकर आएगी। साथ ही रीटा सैम को समझाती है कि तुम कोई अच्छी जॉब करो जिससे ज्यादा पैसे आए और तुम एक घर खरीद सको, ताकि कोर्ट में ये साबित करना आसान हो कि तुम अपनी बच्ची की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकते हो। लेकिन यहाँ सैम गुस्से में कहता है कि तुम जैसे अमीर लोग कभी भी मेरा दर्द नहीं महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम तो अपने पैसों के साथ खुश हो। ये सुनकर रीटा रोने लगती है और बताती है कि उसकी जिंदगी में भी बहुत सी परेशानियां हैं। उसके पास पैसा है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाती है, उनके साथ रह नहीं पाती है। इस पर रीटा रोने लगती है और सैम उसे गले लगा लेता है। रीटा की बात मानकर सैम कैफे के साथ साथ कुत्ते के केयरटेकर का भी काम करने लगा। इसी दौरान वो लूसी की फोस्टर मदर से मिलता है, जिस पर वो कहती है कि अगर तुम लूसी से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें लूसी नहीं दूंगी। इसके बाद लूसी सैम को देखकर वहां आ जाती है और खूब रोने लगती है और साथ ही सैम से गुस्सा भी होती है, क्योंकि सैम उससे काफी दिनों के बाद मिलता है। इस पर सैम लूसी के लिए लिखा हुआ लेटर उसे देता है, जिसे देखकर लूसी का गुस्सा प्यार में बदल जाता है। ट्रायल में फैमिली वेलफेयर अफसर ने कोर्ट से कहा कि लूसी के फोस्टर पेरेंट्स लूसी को वापस नहीं देना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने सैम को हफ्ते में सिर्फ 2 बार लूसी से मिलने के लिए कहा। यहाँ रीटा सैम को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब लूसी भी अपने आप को फोस्टर पेरेंट्स के साथ ढालने की कोशिश कर रही थी। सैम लूसी को दूर से देखकर खुश हो जाता है। सैम ने लूसी के फोस्टर पेरेंट्स के घर के पास में एक घर खरीद लिया। रात में लूसी सैम के घर आ जाती है और यहीं सो जाती है, जिसके पास सैम लूसी को उसके माँ बाप को ही सौंप देता है। लूसी सैम के पास आ जाया करती है,
ऐसे ही दोस्तों एक दिन लूसी की फोस्टर माँ ने लूसी से बात की। इस पर लूसी ने कहा कि वो रैंडी को अपने पापा की जगह कभी नहीं देखी। यहाँ रीटा सैम को बताती है कि वो अब अपने बेटे के साथ खूब टाइम बिताती है और दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है। इसी शाम रैंडी लूसी को सैम के हवाले कर देती है और हमेशा के लिए लूसी सैम के पास रहने आ जाती है। और अगले सीन में सैम और लूसी खेलते हुए देखे जाते हैं और बाकी के सभी लोग बड़े खुश दिखाई देते हैं। और इस तरह एक पिता अपनी बच्ची से हर मुश्किल को पार कर मिल जाता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। या भी अपनी किसी फेवरेट मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको आपके लिए लेके आने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।